आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कृष्णा जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे मामा जी शिमला के एक बॉयज़ हॉस्टल में वॉचमैन की ड्यूटी किया करते थे। वो तकरीबन हर रात ही अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, मगर कभी कभार तबीयत बिगड़ जाने या किसी गंभीर वजह से जब मामा जी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते तो अपनी गैर हाजिरी में वो अपने छोटे भाई यानी छोटे मामा को ड्यूटी पर भेज देते हैं। उस रात भी मामा जी की तबीयत खस्ता मालूम पड़ रही थी, जिस वजह से उन्होंने ड्यूटी की जिम्मेदारी छोटे मामा को थमा दी। तो ठीक रात के 8 बजे छोटे मामा ने अपना साइकिल उठाया और हॉस्टल की ओर चल दिए। चूँकि मौसम ठंड का था और बात तकरीबन 25 साल पुरानी है, इसलिए उन दिनों अंधेरा होते न होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। ठंड और कोहरे की वजह से साइकिल चला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी छोटे मामा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उनके हॉस्टल पहुंचते ही पहले वाला वॉचमैन यानी जो डे शिफ्ट में काम करता था वो वहां से निकल गया, जिसके बाद छोटे मामा ने अपना साइकिल वहीं लगा दिया और मेन गेट के पास में बने उस छोटे से कमरे में जाकर बैठ गए। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। चूँकि इस हॉस्टल के चारों ओर कोई हाईवे या घर वगैरह नहीं था, तो ये सब स्वाभाविक ही था। खैर 5 बाई 5 के कमरे में अपने आप को एक चादर में सिमटा कर अभी छोटे मामा बैठे ही थे कि पता नहीं क्यों उनकी पलकें भारी होने लगी और वो बैठे बैठे ही कब सो गए पता ही नहीं चला। फिर जब उनकी आंख खुली तो हॉस्टल के बाहर की ओर से कोई उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा था। पासी के दीवार पर टंगी घड़ी में जब वक्त देखा तो 1:45 बज रहे थे। आधी रात गए हॉस्टल के बाहर कौन हो सकता है, ये सोचते हुए जब छोटे मामा ने खिड़की खोला तो वहाँ खिड़की पर तो कोई नहीं था, मगर हाँ वहीं से एक लड़का गुजर रहा था। इतनी रात गए उस लड़के को हॉस्टल से बाहर देखकर छोटे मामा का दिमाग घूम गया। तभी उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ, रात को हॉस्टल से निकलना मना है, तुम्हें पता नहीं? मगर छोटे मामा की इस डांट का उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। वो लड़का अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। लिहाजा छोटे मामा अपने कमरे से बाहर निकले और हॉस्टल के मेन गेट से निकलकर उस लड़के का पीछा करने लगे। उसका पीछा करते वक्त मामा जी ने कई दफ़ा उसे आवाज़ भी लगाया, मगर वो लड़का जवाब देना तो दूर पीछे मुड़कर देख तक नहीं रहा था। चीड़ के जंगलों से होते हुए वो लड़का और उसके पीछे मामा जी चले जा रहे थे। कुछ दूर जाते ही वो लड़का पास ही में एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो लड़का दूसरी ओर चेहरा घुमाकर बैठा था, जिस वजह से मामा जी उस लड़के का सिर्फ पीठ ही देख पा रहे थे। तभी मामा जी ने फिर से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मगर इस पर भी वो लड़का कुछ नहीं बोला। अभी मामा जी उस लड़के का चेहरा देखने के लिए उसके करीब जा ही रहे थे, तभी उस लड़के ने अपना चेहरा एकदम से मामा जी की ओर घुमा लिया। मामा जी डर से कांपने लगे थे। यहाँ तक कि उस जमा देने वाली ठंड में भी मामा जी पसीने से तरबतर हो गए, क्योंकि उस लड़के का चेहरा बिल्कुल सपाट था। जहाँ एक आम आदमी के चेहरे पर आँख, नाक और होठ वगैरह होता है, वहीं उस लड़के के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वो सपाट चेहरे वाला लड़का एकदम से उठा और छोटे मामा को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। अब वो लड़का मामा जी के सीने पर बैठा हुआ था
और छोटे मामा लगातार उससे अपनी जान की भीख मांगे जा रहे थे। मगर तभी वो लड़का अचानक ही मामा जी के ऊपर से हट गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसी का फ़ायदा उठाकर मामा जी भी उठे और वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह जब छोटे मामा घर आए तो उन्होंने बड़े मामा को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हॉस्टल में नाइट शिफ्ट में 2 लोग ड्यूटी करते थे, एक बड़े मामा जी और दूसरा जोगिंदर नाम का आदमी। उस वक्त शिमला में बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच कोई लड़का हॉस्टल से बाहर गया हुआ था और उसे लौटने में काफ़ी रात हो गई थी, जिस वजह से जोगिंदर ने उसे हॉस्टल के अंदर नहीं लिया और तकरीबन 4-5 घंटों तक हॉस्टल के बाहर ही रखा। मगर बड़े मामा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अंदर ले लिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तेज बुखार के चलते वो लड़का मारा गया। और क्योंकि छोटे मामा की शक्ल बड़े मामा से मिलती है, इसलिए उस लड़की की भटकती आत्मा ने छोटे मामा को कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा जी की भेजी गई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।